अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी आप लोगों के साथ अपनी सिंपली जो घर की रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ और कुकिंग वगैरह है। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं किचन आ गई थी, तो रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो सबसे पहले जो है ना, अब सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो विंडोज़ सारी होती हैं बंद। तो खाना जब मैं बनाती हूँ ना, तो अंदर स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा मसालों की। तो वैसे तो मैं घर के जितने दरवाजे हैं वो बंद करके रखती हूँ, खिड़कियाँ भी बंद ही रखती हूँ, जो रूम की तरफ जा रही होती है ना, अंदर की तरफ है जो। कुकिंग से पहले बस ये बखूर जो है ना वो मैं जला देती हूँ, और इसकी खुशबू जो है ना हल्की हल्की धीमी धीमी से पूरे घर में आ रही होती है। इससे ये होता है कि मसालों की जो स्मेल है ना वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। आज रात के खाने में हमारे जनाब की फरमाइश थी कि फ़िश बनाई जाए और साथ में चिकन का पुलाव हो। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलें, दोनों चीज़ें बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। फ़िश की जो रेसिपी है वो भी आप फॉलो कर लें, लेकिन जो पुलाव की रेसिपी है वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे ना, तो इतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बनेगा। आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने लगी हूँ, और हम पुलाव बनाएंगे कुकर में। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़िश को मैंने धो के साफ़ कर लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे फ़िश जो है वो फ्रीज़ हुई भी मिलती है। फिर भी मैं इसको आटा और नमक लगा के थोड़ा पानी में रख देती हूँ, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और दरमियान में जो हड्डी होती है ना, जिसमें अक्सर इसका खून जमा हुआ होता है थोड़ा बहुत, वहाँ पे मैं दांतों का एक ब्रश रखा हुआ है, उसके साथ जो है ना इसके अंदर से बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, फिर इसे बहुत अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ना हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए मैंने जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के जो है ना पेस्ट बना लिया था। और मसाले जो मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ली थी, सूखा हुआ धनिया लिया था, ज़ीरा लिया था, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया और फिर उसे हवन दस्ते में जो है ना दरदरा सा कूट लिया था। उसके बाद जितने बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक यहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में भी जब मैं इसको धोती हूँ ना उस टाइम भी नमक ऐड किया होता है। यहाँ पे थोड़ा कम ही रखूँगी, अगर आगे जाके मुझे थोड़ा बहुत कम फील हुआ तो और डाल दूँगी। यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका थोड़ा ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है सोया सॉस ऐड किया है। अब इसको बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और इसकी मैरिनेशन आप जितने टाइम के लिए रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे अब ये वाली जो मैरिनेशन है ना, आप इसको 1 घंटा 2 घंटे बाहर रख लें या फ्रिज में रख लें, उसके बाद आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आज जो है ना कुछ को बेसन की कोटिंग करूँगी और कुछ को जो है ना वैसे ही फ्राई करूँगी। जो पर्सनली मुझे और अम्मी को पसंद है, हमें बेसन के बग़ैर पसंद है, और आदि को दोनों तरह पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलें 1-2 पीस जो हैं वो बेसन वाले बना लूँगी, बाकी जो है ना वो वैसे ही फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मसाले को बहुत अच्छे से हमने जो है ना ये मिक्स करना है, ताकि मछली को बहुत अच्छे से मसाला लग जाए। यहाँ पे जो मेरे पास पीसेस थे थोड़े बड़े थे, फिर मैंने कोशिश की कि इसको जो है ना छोटे-छोटे कट लगा दूँ, जो उसकी पीछे सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना आखिर में, उसमें जो है ना मैंने फिर थोड़े-थोड़े कट लगा दिए थे। तो बस अब मसाला यहाँ पे लगा के ना मैं इसको कवर कर दूँगी, और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो नाइट ड्रेस था वो भी नहीं निकाला। ये गर्म है तो मुझे फिर यही घर में जो है ना अच्छा लगता है, बस यही पहन के मैं अंदर बाहर जो है ना घूमती रहती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और बर्दाश्त से भी बाहर है, और घर से अब बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि घर में भी अब खुद को गर्म रखूँ। तो साथ-साथ ना मैं किचन को भी समेट रही थी, क्योंकि जब वीडियो का काम होता है ना तो साथ ही जो है ना किचन में भी खिलाड़ा पड़ जाता है, तो वो साथ-साथ समेटना पड़ता है। फिर शाम को खाने के बाद ना बिल्कुल भी मेरा किचन में आने का दिल नहीं करता, और घर बड़ा है, अब सर्दी मुझे ज़्यादा लगती है इस घर में, और ये घर गर्म होते-होते भी टाइम लेता है। अगर हम बॉयलर चल भी रहा है ना तो कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता। जब तक मैं चूल्हा चला के काम करना स्टार्ट नहीं करती तब तक तो मुझे सर्दी ही लग रही होती है। तो साथ-साथ फिर मैं ना किचन को समेट लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे काफ़ी टाइम किचन में ना गुज़ारना पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने टीमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, ख़ैर क्या ही बड़ी चीज़ें थी, कुछ इतना ख़ास सामान नहीं था। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर देती हूँ। हमें यहाँ पे ना टीमू बड़ा चलता है। कोरिया की अपनी बड़ी सारी ऐप हैं, ऐसी हैं जिनसे लोग चीज़ें वग़ैरह करते हैं। मैं कूपिंग से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करती थी, फिर मैंने टीमो इंस्टॉल कर लिया, बड़ी इसके मेरे पास आते थे एड्स, तो फिर इससे कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं ऑर्डर करती रहती हूँ। अभी तक मुझे टीमो से जो-जो चीज़ें मँगवाई हैं ना धोखा नहीं हुआ। पाकिस्तान में अक्सर जब हम लोग दराज़ से कोई चीज़ बाय करते थे तो हमें डर लगा रहता था पता नहीं कैसा आएगा ना, तो यहाँ टीमो का भी यही हिसाब है कि अगर कुछ चीज़ बंदा मँगवा लेता है ना, फिर डर में ही रहता है कि पता नहीं कैसा आएगा। इसमें कुछ लिमिट है कि आप
15,000 वॉन से जो है कम की शॉपिंग अगर आप करते हैं ना, तो वो आपको मेरे ख़्याल में रिसीव नहीं, वो नहीं लेते ऑर्डर। जब तक आप 15,000 तक कुछ चीज़ जो है ना सारी छोटी-मोटी मिला के वहाँ तक आपका ऑर्डर नहीं बनता, तब ये रिप्लेस नहीं करते। तो बस यहाँ पे मैंने अपने 2 फ़ोन के कवर मँगवा लिए थे, किचन की छोटी-छोटी कुछ चीज़ें थी, ये जो थे वुड में थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कॉफ़ी के, और दूसरे ये वॉल पे लगाने के लिए होते हैं। मैंने कहा चलें ये मँगवा लेती हूँ। अब मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं है कि इनको कैसे लगाया जाता है। होम के लिए ये मँगवाया था डेकोरेशन आइटम, ये बड़ा अच्छा था। मेरे ख़्याल में पैसों की अगर बात की जाए ना, उस क्वालिटी के हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छा था, बेहतरीन था और बहुत डिसेंट लग रहा था ना। तो बस ये मैंने मँगवाया था, अच्छा रिसीव हुआ। डर-डर के मैंने कहा चलें कोई चीज़ तो अच्छी आई। तो ये इसकी लुक जो है ना, अब मैंने इसको घर के बिल्कुल मेन वो जो एंट्रेंस है उस वॉल पे लगाया हुआ है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अभी आपको थोड़े टाइम तक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको लगाया है, साथ में एक फ्रेम जो है। यहाँ पे ना हमें किसी वॉल पे वो नहीं लगाने देते, कील नहीं लगाने की इजाज़त होती। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को वो दूसरे स्टॉपर टाइप से होते हैं, वो हम लोग लगाते हैं, तो उनसे भारी चीज़ें अगर कोई होती हैं ना, वो गिर जाती हैं। तो कोशिश यही होती है कि मेरी कोई अच्छी से अच्छी चीज़ हो तो वॉल पे मैं लाज़मी उसको लगाऊँ। यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो है ना, मिनट में धूप होती है, मिनट में बारिश होती है और उसके बाद जो है शाम हो जाती है। अभी यहाँ पे ऑटम का सीज़न बिल्कुल एंड है, पत्ते जो हैं वो सारे झड़ चुके हैं। मैं तो रोज़ाना जो है ना चेक करती हूँ वेदर अपडेट कि किस दिन बर्फ़ लगनी है। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो आधी यही कहते थे तुम आई हो ना तो बर्फ़ ही नहीं हो रही। अब मैंने अम्मी को कहना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा अम्मी जब से आप आई हैं ना बर्फ़ ही नहीं लग रही। अम्मी कहती हैं मेरे आने से बर्फ़ का क्या ताल्लुक है? मैंने कहा आप शायद गर्म इलाके से आई हैं ना, तो इसलिए बर्फ़ नहीं हो रही। तो ख़ैर ये अचानक ही हो गई और फिर ऐसी होगी ना कि फिर बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे ना मैंने चिकन की जो है ना वो कटिंग कर ली थी और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से धो लूँगी। आज जो है वो मैं पुलाव कुकर में बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर चावल जो है ना, बिरयानी को छोड़ के पुलाव अगर बनाऊँ जो भी, तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको कुकर में ही बनाऊँ। मुझसे कुकर में चावल बहुत अच्छे बनते हैं और ऐसा है कि टाइम भी बहुत कम लगता है, तो कोशिश होती है कि भई कुकर में ही मैं बना लूँ। काफ़ी सारे लोगों से अच्छे चावल नहीं बनते, मतलब कुकर में क्या फिर देगचे में भी उनसे दाना-दाना नहीं बनते। तो मैं कुकर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने परफ़ेक्ट बना लेती हूँ कि अगर मैं कुकर से चावल निकाल के किसी को सर्व करूँ ना, तो वो कोई मानता नहीं है कि ये कुकर में बने हुए हैं। ऐसे ही सेम पाकिस्तान में भी जब अंकल हमारे यहाँ आते, तो मैं उनको बोलूँ अंकल आप बैठें, बस मैं चावल बना के लेके आती हूँ। तो उनको ये होता था कि बस जाएगी बनाएगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऑलमोस्ट मेरे 20 मिनट लगते थे या फिर 15 मिनट लगते थे, वो जो पहले तड़का सा हम लोग तैयार करते हैं चावलों के लिए। तो उस वो टाइम मेरा लगता था। बाकी जो है वो चावलों को दम भी उसकी जो मैं सीटी लगाती थी उसमें ही उसको अच्छा ख़ासा दम लग जाता था और साथ में चावल भी रेडी हो जाते थे। तो वो अक्सर हैरान होते थे, वो कहते थे देगची में बाज़ लोगों से इतने अच्छे नहीं बनते और आप कुकर में इतने अच्छे बना लेती हैं। मैंने कहा चलें अब ये किस्मत की बात है कि आपकी बारी पे हमेशा अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना बस मैं कटिंग कर रही थी प्याज़ वगैरह की, टमाटर की, तो बस फिर यहाँ पे मुझे मस्ती आ गई। मैंने कहा चलें अपनी जो कुकिंग स्किल्स से पहले जो कटिंग वाली स्किल्स हैं वो भी आपको दिखा दूँ। तो थोड़ा-थोड़ा ना काम करते हुए बंदे को मस्ती करती रहना चाहिए, बंदा एक्टिव रहता है। और मैं तो बाज़ दफ़ा अम्मी नमाज़ पढ़ रही होती हैं या सबक पढ़ रही होती हैं ना, बिल्कुल खामोशी के साथ किचन में काम कर रही होती हूँ और साथ-साथ जो है ना ये अपनी छोटे-मोटे कारनामे सरअंजाम देती रहती हूँ। अच्छा, लास्ट 2 मंथ से ना मैं कोई इतने रेगुलर व्लॉग्स तो नहीं अपलोड करती, लेकिन घर में जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो कोई ना कोई हादसा में ऐसा पेश आ जाता है, या तो हाथ जल जाता है या कट लग जाता है। हालाँकि मैं इतनी ध्यान दे के कुकिंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना पता ही नहीं चलता कि कब छुरी फिर जाती है मेरे ऊपर ही और कब जो है हाथ कट जाता है। खैर जी, चलें यहाँ पे हमने कुकर में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे सबसे पहले ऑयल में जो है ना वो मैं चिकन को फ्राई करूँगी हल्का-हल्का कलर देने के लिए, क्योंकि पुलाव में अगर वाइट बोटियाँ दिखाई दे रही हों चिकन की ना, तो फिर चावल तो चलो खा लेता है बंदा, लेकिन फिर वो चिकन का पीस खाने का दिल नहीं करता। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें सारे चिकन के पीसेस डाल दूँगी और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नमक डालूँगी और इसको मैं तेज़ आँच पे ना चिकन को बहुत अच्छा-सा कलर देना है। और ये कलर ऐसा होगा कि आप लास्ट टाइम तक देखिएगा, जब हम इसको दम लगाएँगे, चावलों में डालेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ये कलर जो है ना वो जाने वाला नहीं होगा, बहुत अच्छा, और बोटी जो है ना पक के टूटेगी भी नहीं। तो बस यहाँ पे जो है वो चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया है और साथ-साथ जो है ना चावल मैंने ले लिए हैं।
ये चावल मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी, बहुत अच्छे थे, लास्ट थे, अभी ख़त्म हो गए हैं। बाकी यहाँ पे हमें चावल मिलते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इंडिया के पाकिस्तान के भी आते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी ना, वो बहुत अच्छे थे। अभी यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है, उसको चिकन के साथ ही मैं जो है ना अच्छा सा कलर दे दूँगी। और पुलाव का जो कलर अपना अच्छा आता है ना, वो प्याज की वजह से अच्छा आता है। आप जब भी पुलाव बनाए ना, प्याज को अच्छा कलर दिया करें, और जब प्याज अच्छा ब्राउन कलर दे दिया करें ना, थोड़ा पानी डाल दिया करें, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और अपना सारा कलर जो है ना वो निकाल देता है। उससे फिर हमारे चावल जो है ना वो लाइट ब्राउन से होते हैं, और फिर वो टेस्ट भी बहुत अच्छा दे रहे होते हैं, और वो दिखाई भी बहुत अच्छा दे रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने जो कट किए थे थोड़े बड़े थे, फिर मैंने इन्हें छोटा करके काट के डाला है, और साथ में हरी मिर्चें भी 1-2 मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं ज़ीरा डालूँगी, नमक ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन फ्राई किया था वो ऐड कर दूँगी, और अब थोड़ी-सी इसकी यखनी, जब मैं पानी डाल के रखूँगी, गर्म पानी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, इसकी थोड़ी यखनी निकल जाएगी, तो वो हमारे चावलों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे जब मैंने चिकन ऐड किया तो मुझे याद आया कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था वहाँ पे, वो मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। गर्म पानी मैंने यहाँ पे करके इसमें डाला है। मैंने ये छोटे जो कप है ना 5 लिए थे, मतलब ये अगर बड़े गिलास के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो ये 2.5 गिलास बनते हैं, तो छोटे जो हैं वो 5 बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी जो है चावलों के हिसाब से ले लिया था, और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया था सूखा हुआ धनिया, ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया था, नमक डाल दिया, थोड़ी सी जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्च भी ऐड की है, और यहाँ पे अब मैंने इसको बंद करके सीटी लगा दी है। आप टोटल जो है 15 से 16 सेकंड तक जो है ना, जब सीटी बोलने लगेगी तब तक आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने जो है ना बंद कर देना है, फ्लेम बंद कर देनी है, और इसकी स्टीम निकालनी नहीं है। ये अपनी ही भाप में जो कुकर के अंदर होती है ना चावल, उसमें ही जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना, तो वो पूरी कर लेते हैं। तो एकदम आपने सीटी नहीं उतारनी। अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा टाइम सीटी लगा दिया तो फिर आप जल्दी से उतार दें, कोई बात नहीं है। तो अगर आपने कम लगाई है तो फिर ये आपने नहीं उतारनी, थोड़ा टाइम आपने रखना है, ताकि इसमें जो है ना इसको अच्छे से दम लग जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों को एक्स्ट्रा दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपने गरम मसाला भी ऐड करना है। अक्सर मैं लास्ट में जब चावलों को दम लगा रही होती हूँ तब जो है ना गरम मसाला ऐड करती हूँ। तो सेम अगर आप भूल जाएँ ना, तो लास्ट में जब आप कुकर की सीटी उतार देते हैं, उसके बाद भी चावलों के अंदर इतनी हीट होती है, इतने गर्म होते हैं कि आप दोबारा से ऊपर से जो गरम मसाला है वो डाल के दम लगा देंगे ना, तो उससे भी चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। चावल जो है ना ब्लैक नहीं होते। अगर आप स्टार्ट में गरम मसाला ज़्यादा डाल देंगे ना, तो चावल ब्लैक हो जाएँगे। ये चीज़ मैंने बड़ी बार नोटिस किया। तो कोशिश किया करें कि जब दम लगा रहे हो ना तब डाला करें गरम मसाला। तो कोशिश किया करें जब पुलाव बनाएँ, ये वाली टिप्स सारी फ़ॉलो करें। आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब बारी आती है यहाँ पे फ़िश की। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को साइड पे कर लिया था, और उसके नीचे जो थोड़ा बहुत मसाला था उसी में ही थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, फूड कलर ऐड किया है, थोड़ी सी मेरे ख्याल में लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी, नमक डाल के मिक्स कर लिया था। 1-2 पीस जो है वो मैं बेसन में बना रही हूँ, स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी था। और उसके बाद जो है दूसरे हैं वो सिंपल जैसे हम लोग फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल को जो है वो मैंने सही गर्म कर लिया था। जैसे हम लोग चिकन बनाते हैं ना, फ्राइड चिकन बनाते हैं, उसके लिए हमने जो बेसन वाला कोट की हुई फ़िश है ना, वो 2 मरतबा हम फ्राई करेंगे। एक मरतबा हल्का तेज़ ऑयल में, और उसके बाद जो है ना बिल्कुल कम आंच पे रख के ना इसको दोबारा फ्राई करेंगे। ये 2 सिलसिलों में हमको फ्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो बेसन की कोटिंग हुई होती है वो तो एकदम क्रिस्पी हो जाती है, लेकिन फ़िश जो है वो अंदर कच्ची रहती है। तो दूसरी मरतबा डालने का मकसद ये होता है कि जो फ़िश है ना, जब हीट मिलती जाएगी बेसन को, तो वो अंदर वो कुक होती जाएगी। यहाँ पे साथ में दूसरे पीसेस भी जो है वो मैंने फ्राई कर लेने हैं। तो बस ये यहाँ पे हमारी फ़िश भी रेडी हो जाएगी और साथ में पुलाव भी रेडी है। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी आपको फ़ॉलो करनी है, और ये रेसिपी अगर आप अपने रोज़ाना की रूटीन में बनाना पसंद करते हैं तो रोज़ाना की रूटीन में बनाएँ, क्योंकि आजकल जो है वो सर्दी है, और सर्दियों में फ़िश तो बहुत अच्छी लगती है। और गर्मी भी हो सर्दी हो, फ़िश का अपना ही मज़ा है। वो हम लोगों की बातें हैं कि गर्मियों में फ़िश नहीं खानी चाहिए, सर्दियों में खानी चाहिए। यहाँ कोरिया में जितने ये लोग फ़िश और अंडे खाते हैं और चावल खाते हैं, वो इतने तो मैं कहती हूँ हम पाकिस्तानी भी नहीं खाते। यहाँ पे तो सुबह नाश्ते में भी चावल चल रहे होते हैं, दिन को भी चावल, रात को भी चावल। इनके गुर्दे भी नहीं ख़राब होते, और ना ही इनका जो शुगर बीपी है वो शूट करता है। ये सारे मसले हम लोगों के साथ ही होते हैं।
चले खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये लाइफ का हिस्सा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप लोग बताएँ कैसा चल रहा है आप लोगों के यहाँ? बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही, सर्दी है, पाकिस्तान के हालात हम लोग देखते हैं, काफ़ी दिल खफ़ा होता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर आवाज़ उठाना चाहें भी ना तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हमें मतलब अपना हक़ लेने के लिए भी ना हमारे पास कोई वो रास्ता ही नहीं है कि हम अपने अपने हक़ के लिए, अपनी चीज़ के लिए, अपने आप के लिए अगर लड़ना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सब पे रहमत करे, अल्लाह पाक हम सब पे खैरियत करे और इस मुल्क पे ख़ास करके हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, उन पे अल्लाह पाक रहम करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ। अच्छा, कभी-कभी ऐसी बातें करने के बाद ना डर भी लगा रहता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है कि कब हमारा पेज और हमारा चैनल उड़ भी सकता है। चलिए ख़ैर जी, यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था। लास्ट टाइम मैंने अचार डाला था ग्रीन बीन्स का और साथ में जो है हरी मिर्चों और लहसुन का, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। फिर अभी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, नेक्स्ट जब मैं डालूँगी तो फिर आपके साथ पूरी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का तैयार हुआ था और खाने के साथ, पुलाव के साथ तो वैसे भी अचार जो है ना घर का हो तो बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही है, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।